नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। आज हम लोग उस चीज़ की बात करेंगे जो कि हम लोग के ऊपर गुजर रही है, यानी कि गर्मी, बहुत गर्मी और भयंकर गर्मी। आजकल हमारे यहाँ टेम्परेचर 45 के आसपास चल रहा है, उससे ऊपर भी जा रहा है। ऐसे में कई तरह की बीमारियां हम लोग के सामने आ रही हैं। एक जिसको हम लोग सन स्ट्रोक कहते हैं, एक जिसको हम लोग सन एग्जॉस्शन या हीट एग्जॉस्शन कहते हैं, और एक जिसको हम लोग समर डायरिया कहते हैं। ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोगों को इस भयंकर गर्मी में प्रिकॉशंस क्या क्या करने हैं। आप घर से अगर बाहर निकलें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने सिर को ढके हों। इसमें बहुत पुराने ज़माने से गमछा इंडिया में चला आ रहा और गमछा बहुत फ़ायदेमंद होता है। नहीं तो आप कैप पहनिए, कैप की फिट इतनी लंबी हो कि कम से कम चेहरे पे धूप ना पड़े। चेहरे पे गॉगल्स लगा लें, शेड्स लगा लें। घर के बाहर निकलें तो अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगा करके निकलें। ध्यान रखें कि जो सनस्क्रीन है उसका SPF वैल्यू यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 या 50 के ऊपर हो। गिरी से गिरी हालत में SPF 35 से ऊपर होना जरूरी है। कपड़े कैसे पहने? कॉटन के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, कपड़े लाइट शेड के पहने, काले रंग के कपड़े ना पहने क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो आपके शर्ट्स हों या कमीजें हों वो फुल आप बंद करें। हाथ में ग्लव्स पहन लें अगर बाहर हों तो। पैंट्स भी फुल पहने, हाफ पैंट ना पहने। फिर क्या समय कोई ऐसा है जो कि जिससे आपको बचना है? जी हाँ, 12 बजे से लेकर के और 5 बजे तक की जो धूप है उस धूप में ज़बरदस्ती बाहर ना निकलें। आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें। बहुत भारी फिजिकल एक्सर्शन से बचें और खान पान में थोड़े से चेंजेस करें। लिक्विड्स खूब पीना शुरू कर दें। लिक्विड खूब पीने से मतलब ये है 2 से 3 लीटर लिक्विड रोज पिए। लिक्विड क्या क्या है जो आपके लिए फायदेमंद है? शरबत आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए बेल का शरबत बहुत फायदेमंद है, आपके लिए पना बहुत फायदेमंद है, आपके लिए सत्तू का घोल बहुत फायदेमंद है, और साथ ही साथ पानी। ये 5 तरह के जल अगर आप पिएंगे तो आप बचे रहेंगे हीट एग्जॉस्शन से। क्या चीज़ें पीने में नहीं लेनी है? अल्कोहल कतई ना लें। सोडा वाली ड्रिंक्स जिसमें फिज होता हो उनको ना लें, और कॉफ़ी से बचें। माइल्ड चाय पी सकते हैं लेकिन कॉफ़ी मत पिए। इन तीनों चीज़ों से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब बात आती है क्या होम्योपैथी का कोई रोल है इस हीट वेव में? जी हाँ, मैं सबसे पहले तो आपको प्रिकॉशन की दवा बता रहा हूँ। जब तक ये हीट वेव चल रही है तब तक ग्लोनाइन 6 नाम की दवा, 6 उसकी पोटेंसी है। ग्लोनाइन 6, अगर 6 अवेलेबल ना हो तो ग्लोनाइन 30 5 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ सुबह ले लें। नैट्रम कार्ब 6 या नैट्रम कार्ब 30 5 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ रात में सोते समय ले लें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होम्योपैथी की ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इस हीट वेव में आपके काम आ सकती हैं। देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल करके दवा लें। मैं जो आपको दवाएं बताने जा रहा हूँ ये दवाएं जनरल वैल्यूज़ की हैं जो कि हीट वेव में काम करेंगी अलग अलग सिम्टम्स में। जैसे कि अगर आपको सन स्ट्रोक के साथ सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो या सन में निकलने के कारण सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो आप 3 दवाइयों को याद रखें: ग्लोनाइन, बेलाडोना और नैट्रम। ग्लोनाइन दवा तब यूज आती है जब सिर में टपकन ऐसा दर्द हो रहा हो और सिर झुकाने के समय सिर का दर्द बढ़ जाता हो, चेहरे में तपिश हो और चेहरा लाल हो। ऐसे में ग्लोनाइन दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर में टपकन वाला दर्द हो रहा हो, सिर का दर्द इतना ज़्यादा हो रहा हो कि लग रहा हो सिर फटा जा रहा है, चेहरा एकदम लाल तमतमाया हो, आंखें जो हैं उसके पीपल डायलेटेड हो गए हों, ऐसे में जो दवा काम करेगी उसका नाम है बेलाडोना। बेलाडोना के पेशेंट के
सिर के दर्द के साथ फीवर आने के भी बहुत ज़्यादा आसार होते हैं। और बेलाडोना के पेशेंट्स को लेमनेड यानी कि शिकंजी पीने का बहुत मन करता है। फिर बात आती है नैट्रल म्यूर। नैट्रल म्यूर का पेशेंट, उसके जो सिर में दर्द होगा, वो सिर में दर्द के साथ उसको वॉमिटिंग महसूस होगी, सिर में दर्द के साथ उसको बदन में बहुत गर्मी लग रही होगी, नमकीन खाने का बहुत मन करेगा, और सिर में दर्द के साथ उसको बेहद चिड़चिड़ापन और एजिटेशन हो जाएगा, समझाने पे उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। नैट्रल म्यूर के पेशेंट सिर के दर्द के साथ अंधेरे में रहना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये बात हो गई सन के एक्सपोजर से हेडेक की। अब आपको बात करते हैं ठीक बेलाडोना के उल्टे। सिर में दर्द हो रहा हो, थकान लग रही हो, पानी पीने का बिल्कुल मन न कर रहा हो, आँख खोलने का बिल्कुल मन न कर रहा हो, फीवरिश फीलिंग हो रही हो और साथ ही साथ चक्कर आ रहे हैं, ऐसे में आप जो दवा यूज करेंगे उसका नाम है जैल्सीमियम। याद रखिए, जैल्सीमियम का पेशेंट थका हुआ पेशेंट होता है जो सुस्त पड़ा रहता है, उसको न प्यास लगती है न भूख लगती है, बदन में दर्द। फिर बात आती है एक और सिंड्रोम की जिसमें यूज होती है दवा ब्राइनिया। जो ब्राइनिया का पेशेंट होगा उसको सिर में दर्द हो रहा होगा, बदन में बहुत दर्द हो रहा होगा, उसको फीवर होगा, फीवर के साथ उसका मुंह सूख रहा होगा, मुंह सूखने के साथ उसको पानी की प्यास या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी या बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा और उसको चक्कर आ रहा होगा। जरा सा भी सिर हिलाएगा या बदन हिलाएगा या बैठे से खड़ा होगा या लेटे से खड़ा होगा तो उसको चक्कर आने लगेगा। ऐसे पेशेंट में ब्राइनिया फायदा करती है। फिर इसी से मिलता जुलता एक और सिंड्रोम होता है जिसमें सिर में दर्द हो रहा होगा, बदन में दर्द हो रहा होगा, प्यास नहीं लग रही होगी या प्यास बहुत ज्यादा लग रही होगी, वीकनेस हो रही होगी, बुखार आ रहा होगा, चक्कर आ रहे होंगे। ऐसा लगता है कि ये ब्राइनिया का पेशेंट हो सकता है, मगर इसके जो बुखार आ रहा होगा वो गर्मी दे करके नहीं आ रहा होगा बल्कि जाड़ा दे करके आ रहा होगा। ऐसे पेशेंट को या तो कॉन्स्टिपेशन हो या उसके पतले दस्त हो रहे हों, स्पेशली बाहर का खाना खाने के बाद, तो ऐसे में दवा हो जाती है नक्स वोमिका। फिर बात आती है समर डायरिया की। समर डायरिया में 3-4 दवाएं हैं जो कि बहुत ही मुफीद हैं, जो बहुत अच्छा काम करती हैं। एक तो ब्राइनिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया, दूसरी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का जो डायरिया हो रहा होगा इस पेशेंट को बहुत ही बेचैनी होगी, बेचैनी के साथ साथ इसको पतले पानी ऐसे दस्त हो रहे होंगे, इसके साथ साथ इसको ठंडा पानी पीने का मन कर रहा होगा, लेकिन ठंडा पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीने का मन कर रहा होगा। अगर ज़्यादा पानी पिएगा तो उसको उल्टी लगने लगती है या उल्टी हो जाती है। ऐसे पेशेंट को आप हमेशा जो दवा देंगे वो आर्सेनिक एल्बम होगी। ऐसे पेशेंट को जो फीवर आ रहा होगा, फीवर के साथ उसको अंदर से जलन लग रही होगी लेकिन उसकी स्किन एकदम ठंडी होगी, और उसको जो डायरिया हो रहा होगा उस डायरिया में जो पानी ऐसा डायरिया हो रहा होगा उसमें स्मेल ऐसी होगी जैसे सड़ी हुई किसी पदार्थ की स्मेल होती है। ये आर्सेनिक एल्बम की पिक्चर अक्सर फूड पॉइजनिंग में भी मिलती है। आर्सेनिक एल्बम से मिलती जुलती एक और पिक्चर मिलती है फूड पॉइजनिंग में, वो होती है दवा विराट्रम एल्बम की। ना विराट्रम एल्बम का जो पेशेंट होगा उसको डायरिया हो रहा होगा, उल्टी हो रही होगी, उसकी स्किन ठंडी होगी और उसके मत्थे पर ठंडा ठंडा पसीना आ रहा होगा। विराट्रम एल्बम का पेशेंट भी पानी चाहता है, ठंडा पानी चाहता है, लेकिन आर्सेनिक की तरह वो थोड़ा थोड़ा पानी नहीं पीना चाहता है, वो खूब सारा पानी पीना चाहता है। विराट्रम की पिक्चर एक कोलैप्स की पिक्चर होती है। कोलैप्स का मतलब होता है जब डायरिया होने की वजह से, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं डायरिया, कॉलरा, दस्त होने की वजह से हाथ पैर ठंडे हो जाएं, पेशेंट एकदम लेट जाए, पेशेंट का बीपी लो हो जाए, पेशेंट को घबराहट होने लगे। ऐसे समय में ठंडा पसीना अगर सिर पे फोरहेड पे आ रहा हो तो आर्सेनिक एल्बम की बजाय आप विराट्रम एल्बम देंगे। ऐसे में अगर अंदर जलन हो रही हो, बाहर स्किन ठंडी हो और पेशेंट ये चाह रहा हो कि मुझको उड़ा दिया जाए, ऐसे में आप आर्सेनिक एल्बम देंगे। ऐसी ही पिक्चर आपको एक और दवा के केस में मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं कैम्फर। कैम्फर जो दस्त, कॉलरा, उल्टी, इसकी बहुत बढ़िया दवा होती है। दस्त के साथ उल्टी हो रही होती है, पानी ऐसे दस्त हो रहे होते हैं,
कोलैप्स हो चुका होता है। हाथ पैर अगर आप देखेंगे तो उसमें हल्की हल्की नीलिमा आने लगेगी, जिसको साइनोसिस कहते हैं, यानी कि अब उसको परफ्यूजन की कमी हो रही है। ऐसे केस में अगर साथ ही साथ बॉडी में क्रैम्प्स हो रहे हों और या फिर अकड़न हो रही हो या झटके भी आ रहे हो, तो कैम्फर एक दवा दिमाग में आती है। इसमें एक बहुत बड़ी खासियत है, आर्सेनिक की तरह स्किन तो इसकी कोल्ड होगी, मगर ये पेशेंट अपने को कवर नहीं करना चाहेगा। आर्सेनिक का पेशेंट अपने को कवर करना चाहेगा, कैम्फर का पेशेंट इंस्पाइट ऑफ ठंड लगने के, स्किन ठंडा होने के, अपने को हमेशा अनकवर करना चाहेगा, कुछ भी ओढ़ना नहीं चाहेगा। कैम्फर के से मिलती जुलती दवा एक होती है जिसको क्यूप्रम कहते हैं। क्यूप्रम के पेशेंट में कैम्फर ऐसी ही पिक्चर होगी, मगर इसमें बहुत ज्यादा हाथों पैरों में ऐंठन हो रही होगी, कन्वल्जन्स यानी कि झटके आ रहे होंगे, या झटके हल्के हल्के आ सकते हैं, झटके बहुत ज्यादा आ सकते हैं। ये एक बहुत डीप पैथोलॉजी होती है। क्यूप्रम आप घर में दे सकते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट को जरूर अवश्य किसी डॉक्टर को दिखाएं या हॉस्पिटल में एडमिट करें। पेशेंट अगर कोलैप्स में हो, यानी कि पेशेंट का बीपी लो हो गया हो, पेशेंट एकदम टल हो गया हो, पेशेंट शिथिल हो गया हो, ऐसे में पेशेंट को एडमिट कराने से फायदा रहता है। अगर उसको नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज चढ़ता है तो उसको जल्दी रिकवरी आ जाती है होम्योपैथी की दवा के साथ। एक आखिरी दवा आपको बताना चाहता हूँ, इसको कार्बोवेज कहते हैं। कार्बोवेज अमूमन गैस पेट में हो तो उसके लिए यूज होती है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्बोवेज कोलैप्स की, खास करके अगर बदन से पानी निकल गया हो, यानी कि डायरिया हो गया हो, वॉमिटिंग हो गई हो, पेशेंट शिथिल हो गया हो, ऐसे में कार्बोवेज, कैम्फर, बिरहट्रम, आर्सेनिक ये प्रीमियर रेमेडीज होती है, मेजर रेमेडीज होती है। कार्बोवेज की पहचान एक बहुत सिंपल सी होती है, पेशेंट एकदम कोलैप्स्ड है, हाथ पैर में हल्की सी नीलिमा आने लगी है, पेशेंट को पेट में बहुत ज्यादा गैस भर रही है, जो भी कुछ खाता है वो गैस में तब्दील हो जाता है। मगर इसकी पहचान कार्बोवेज की तब होती है जब पेशेंट ये कहे मुझे हवा की कमी लग रही है और मेरे मुंह की तरफ पंखा लगे। ऐसे पेशेंट को कार्बोवेज काम आती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सिंपल हीट वेव के हीट एग्जॉस्शन, सनस्ट्रोक, समर डायरिया, इन सारी चीजों में कोई एक होम्योपैथी की दवा नहीं काम करती है। इसीलिए मैं अपने सारे वीडियोज में आपको बताता हूँ दवा के नाम, मगर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखा करके तब सही दवा लें, जो सही दवा और सही पोटेंसी के साथ आपको दी जाएगी, तो आपको होम्योपैथी से तुरंत आराम मिलेगा। मुझे लगता है कि हीट वेव और इस हीट वेव से बचाव के लिए जितना भी आपको जानने की ज़रूरत थी मैं अपने इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या ऐसे हमारे पब्लिश्ड वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया हमारे चैनल डॉक्टर निगम होम्योपैथी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।